हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ। और आज मैं फिर से एक बार आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। हम क्लास थर्ड की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की ईवीएस एनसीईआरटी पार्ट वन। और जहाँ से बहुत कुछ हमें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान से हमें पढ़ना है और फॉलो करते चलना है। देखिए, यहाँ कुछ बच्चे स्कूल जाते दिख रहे हैं। बांस से बना पुल, और यहाँ पर मेंशन किया गया है बांस से बना पुल। और यहाँ एक जगह है असम, यानी असम राज्य के अंदर बांस से बने पुल होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही मिल गया, पहला क्वेश्चन। चलिए, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। यानी बेचारे छोटे छोटे बच्चे, इन्हें स्कूल तो जाना ही है हर हालत में। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी के पुल को पार कर जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए, असम में बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। असम में बांस और रस्सी से बने पुल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या इस यह आसान लगा? अपनी टीचर की मदद से चार पांच बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ, उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा। गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज्यादा आसान होगा या नंगे पैर? क्यों? ये सीधी सी बात है, अगर हम नंगे पैर चलेंगे तो ग्रिप बनी रहेगी, अदरवाइज पैर फिसलने का डर रहेगा। ठीक है, जब बरसात होती है तो इस तरीके से ईंटें रखकर, मतलब दूर दूर ईंटें रखकर लोग चला करते थे। ट्रॉली, देखिए, यहाँ है ट्रॉली से, और किस जगह पर है? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका तैयार हुआ। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। यानी स्कूल जाने के लिए बच्चों को रोज डेली क्या करना पड़ता है? रोज डेली नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की क्या होती है? रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। यानी इस रस्सी को नदी के दोनों तरफ या तो पेड़ से या फिर रस्सी से कसकर बांध दिया जाता है। ठीक है, ट्रॉली, लकड़ी से बना झूला। यानी ये क्या है? ये आप देख रहे हैं, ये एक तरीके की ट्रॉली है, जिसे एक पुली पर बांध दिया जाता है और बच्चे इसमें बैठकर नदी पार करते हैं। पुली की मदद से इस पर रस्सी इस रस्सी पर सरकती है। यानी जो ट्रॉली होती है वो पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है। हम चार पांच बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं। यानी चार पांच बच्चे एक टाइम में एक ट्रॉली में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। अब आप देखिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए कितनी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे इस ट्रॉली में बैठ के स्कूल जाते हैं। ठीक है, करके देखो। चित्र एक और दो को देखो, बच्चे कुएं में से बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्रों में अंतर बता सकते हो? इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा? या पुली के साथ या बिना पुली के? यानी ये बच्चा देखो, ये एक चक्री लगी हुई है और इसके ऊपर से रस्सी खींच रहा है, और ये एक बच्चा ये डायरेक्ट रस्सी पानी में घेर के पानी को बाहर निकाल रहा है। तो ये जो है चित्र नंबर टू, ये इजी है। अपने आप आसपास देखो
तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग देखते हो, उनकी सूची बनाओ। तुम भी चरखी का खाली धागे की रील से पुली बनाकर चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। ठीक है, आगे देखिए। सीमेंट का पुल। देखिए, सीमेंट का पुल कहाँ पर है? मोस्टली शहरों में ये सीमेंट के पुल दिखाए जाते हैं। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। यानी जो सीमेंट के पुल होते हैं, ये किस किस से? सीमेंट, ईंट, लोहे के सरिये से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, यह पुल बांस के बने होते हैं और किस तरह अलग हैं। ये मतलब कक्षा में चैप्टर पढ़ाते समय बच्चों के साथ इन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, वल्लभ। अब ये बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। ये कौन सी जगह है? केरल। ठीक है, केरल में क्या चला, किसके द्वारा बच्चे स्कूल जाते हैं? वल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव, यानी वल्लम क्या है? एक छोटी नाव है। ठीक है, छोटी नाव। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से सी टेट यूपी टेट में। अ, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। यानी जो केरल में जो बच्चे जाते हैं, वे किस में बैठकर स्कूल जाते हैं? वल्लम में। ठीक है, अब देखिए, क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी है? पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, ये क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। आगे देखिए, राजस्थान। ऊंट गाड़ी। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। यानी रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं, वहाँ बच्चे किस तरीके से, यानी वहाँ बच्चे किसके अंदर बैठ के जाते हैं? वहाँ बच्चे ऊंट गाड़ी के अंदर बैठकर स्कूल जाते हैं राजस्थान में। ठीक है, मैदानी इलाके का गांव। यानी कि जो गांव होते हैं, गांवों में मोस्टली क्या चीजें यूज की जाती हैं? मोस्टली बैलगाड़ी यूज की जाती है। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। ठीक है, तो गांव में रहने वाले बच्चे मैदानी इलाकों में कहाँ किससे जाते हैं? बैलगाड़ी। ठीक है, साइकिल की सवारी। देखिए बच्चों, साइकिल चलाना तो सभी को आता है दोस्तों, हर किसी को मतलब साइकिल जब स्टार्ट होती है, सीखते हैं तो बड़ा मजा आता है ना। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। ये कुछ लड़कियां हैं, ये बेचारी स्कूल देखो साइकिल से जा रही हैं, उन्हें दूर जाना है। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी। यानी क्या होता था कि स्कूल जब दूर था तो बहुत सी लड़कियां दूर होने के कारण स्कूल नहीं जा पाती थीं। पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। ये होती है एकता में शक्ति। यानी अब देखो, ये 7-8 लड़कियां हैं जो साइकिल से कहाँ चले जाते हैं? स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, जंगल से जाते बच्चे। देखिए, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर बच्चों को जंगल से होके गुजरना पड़ता है। यानी जहाँ घने जंगल हैं, वहां पर बच्चे जंगलों के रास्ते से भी स्कूल जाते हैं। ये रहा। इस स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगलों से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। यानी वो इतने घने जंगल होते हैं कि पेड़ ऊपर से एक दूसरे से मिले होते हैं और जंगल में दिन में भी अंधेरा सा दिखाई देता है। उस सन्नाटे में कई पक्षी और जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। यानी वहां पर घने जंगलों में तो सीधी सी बात है, पक्षी और जानवर ही मिलेंगे।
बर्फ पर चलते बच्चे, उत्तर की पहाड़ियां, यहाँ देखिए उत्तर की पहाड़ियां, यानी ये उत्तरी इलाकों के उत्तरी जो मैदान है वहां पे हम बात कर रहे हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर, मीलों फैली बर्फ पर चलकर। उत्तरी मैदान में क्या है, बर्फ ही बर्फ होती है। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली लद्दाख की तरफ जैसे उत्तरी इलाकों में जो जहाँ पे घनी बर्फ पड़ती है, ये वहाँ की बातें हैं। क्या तुमने इतनी ज्यादा बर्फ देखी है, कहाँ, फिल्मों में या कहीं और? इस पर आप बच्चों से चर्चा करें। फिर पहुंचते हैं हम उत्तराखंड। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, यानी उत्तराखंड में कैसे रास्ते हैं, ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते कहाँ मिलते हैं, उत्तराखंड में। दोस्तों ये पॉइंट नोट करते चलें, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, यानी बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और यहाँ पर कैसे कैसे रास्ते हैं, यहाँ ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, ये लोग यहाँ रह रहे हैं तो रोजाना इन्हें यहाँ से जाने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, और ये रोजाना पथरीले रास्तों से ही होकर जाते हैं। चाहे घने जंगल हो, खेत हो, पहाड़ हो या फिर दूर दूर तक फैली बर्फ, हम बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। जी बिल्कुल, बच्चे कहीं भी हों, किसी भी क्षेत्र में हों, वो बच्चे बेचारे सुबह उठते हैं और अपना स्कूल उन्हें जाना ही होता है, चाहे वो नदी पार करके जाएं, चाहे पत्थर के रास्ते से जाएं, चाहे वो बर्फ से होके जाएं, चाहे जंगल के रास्ते से जाएं। ठीक है, तो फिर मेरी चाल देखना, मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठा हो जाओ। अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे, करके दिखाओ। ये एक्टिविटी है जो आप बच्चों से करवा सकते हैं। अगर जमीन एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसी हो तो कैसे चलेंगे, अगर जमीन कांटे भरे मैदान में बदल गई हो तो आसपास की ऊंची ऊंची घास हो, और आसपास ऊंची ऊंची घास हो तो कैसे बच्चे चलेंगे, अगर जमीन ठंडी ठंडी बर्फ से ढक गई हो तो कैसे चलेंगे। ठीक है, क्या हर बार तुम्हारी चाल बदली, चर्चा करो। अध्यापक के लिए, टीचर क्या करें, स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें, संभावित खतरों को पहचानने व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा करें, यानी उन पर्यावरण के संसाधनों पर भी हमें बात करनी है, यातायात के साधनों पर, जिससे प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचता हो। ठीक है, चलो। तो ये था दोस्तों आज का हमारा चैप्टर, और यहीं इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त। और इसमें से हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, और इनमें से हमारे क्वेश्चन जो है वो टेट एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार फिर से देख लें, कोई डाउट हो तो उससे पूछना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर से मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ और कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।